आप सभी को नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष एक पौराणिक कथा लेकर आई हूँ कि शुकदेव जी कौन थे। तो श्रवण करते हैं ये कहानी। एक बार की बात है जब ब्रह्मा जी ने एक सभा बुलाई और उस सभा में विष्णु, इंद्र, वरुण, माता लक्ष्मी आदि सभी देवी देवता पहुँचे। ब्रह्मा जी ने उन सभी देवी देवताओं से पूछा कि दुनिया की सबसे जरूरी चीज कौन सी है। सभी ने अपने तरीके से ब्रह्मा जी के प्रश्न का उत्तर दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उन सभी को कहा कि दुनिया की सबसे जरूरी चीज निस्वार्थ प्रेम है, मतलब कि जिसमें कोई स्वार्थ की भावना ना हो। इस बात पर सभी देवी देवता कहते हैं कि यदि प्रेम निस्वार्थ है तो वह प्रेम तो केवल शिव और पार्वती के बीच में ही है। इस बात पर नारद जी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं शिव पार्वती के बीच में झगड़ा करवा सकता हूँ, पर नारद जी की बात कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होता है। इस बात पर थोड़ा समय बीतने के बाद एक दिन माता पार्वती हिमालय में अकेली विराजमान थी और भगवान शंकर कहीं बाहर गए हुए थे। तब वहां नारद जी गए और उन्होंने माता पार्वती से पूछा कि भगवान शिव कहाँ गए हैं। तो माता पार्वती ने उत्तर दिया कि वह कोई काम से बाहर गए हुए हैं। माता पार्वती ने नारद जी से पूछा कि आपको उनसे क्या काम है। तो नारद जी ने कहा कि मुझे भगवान शिव से अमर कथा सुननी थी। नारद जी की बात को सुनकर माता पार्वती हैरान हो गई और उन्होंने उनसे पूछा कि भगवान शिव ने मुझे तो कभी अमर कथा नहीं सुनाई। यह कैसी अमर कथा है जो भगवान शिव ने मुझे नहीं सुनाई। यह सुनकर नारद जी बोले, यह कथा सुनने के बाद प्राणी मात्र अमर हो जाता है और भगवान शंभु हर किसी को यह चमत्कारी कथा नहीं सुनाते हैं, लेकिन जिनसे वह सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उन्हें ही वह अमर कथा सुनाते हैं। कुछ समय बीतने के बाद भगवान शिव वापस हिमालय आते हैं और माता पार्वती उनसे गुस्से में आकर अमर कथा सुनाने के लिए जिद करने लगती है। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती को एक ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहां पर कोई नहीं होता है, ताकि कोई और वह कथा ना सुन ले। वहां पर पहुंचने के बाद भगवान शिव एक ताली बजाते हैं, लेकिन उनकी ताली की आवाज से वहां पर जितने भी जीव जंतु होते हैं वे वहां से डर के मारे भाग जाते हैं। वहीं एक पेड़ पर एक तोते का घोंसला होता है और उस घोंसले में एक अंडा होता है। उस अंडे में से कथा शुरू होने से पहले एक बच्चा जन्म लेता है और इसके पश्चात भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। कथा सुनते सुनते अचानक माता पार्वती को नींद आ जाती है। तब उनकी जगह वह तोते का बच्चा हुंकारे भरने लगता है और वह बच्चा पूरी कथा सुन लेता है। जब कथा समाप्त होती है तब भगवान शिव को पता चलता है कि माता पार्वती तो सोई हुई होती है। तब भगवान शिव सोचते हैं कि माता पार्वती तो सोई हुई है, तो उनकी जगह हुंकारे कौन भर रहा था। तब वह तोता भगवान शिव के डर से वहां से भाग जाता है। इसके पश्चात भगवान शिव उस तोते को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं। वह तोता उड़कर महर्षि वेदव्यास के आश्रम में चला जाता है और वह उनकी पत्नी के मुख से उनके गर्भ में चला जाता है। इसके बाद भगवान शिव
महर्षि वेदव्यास के आश्रम में आते हैं और उन्हें बताते हैं कि एक तोते ने चोरी से उनकी अमर कथा सुन ली है और वह यहाँ कहीं आकर छुप गया है। भगवान शिव कहते हैं कि मैं उसे मार दूंगा। तब महर्षि वेदव्यास उन्हें कहते हैं कि यदि आप उसे मार दोगे तो आपकी अमर कथा जगत में झूठी साबित हो जाएगी। तो भगवान शिव कहते हैं कि तो फिर मैं उसे बंदी बना लूंगा। भगवान शिव 1 वर्ष तक उस तोते का बाहर आने का इंतजार करते हैं, परंतु वह बच्चा महर्षि व्यास की पत्नी के गर्भ से बाहर नहीं निकलता। महर्षि व्यास भगवान शिव को उस बच्चे को माफ करने के लिए विनती करते हैं और भगवान शिव उस बच्चे को माफ कर वहां से चले जाते हैं। इस घटना के पश्चात भी वह बच्चा 12 साल तक बाहर नहीं निकलता है और उसकी माँ के गर्भ में ही तपस्या करता है, जिसके कारण एक दिन महर्षि व्यास की पत्नी को गर्भ में ज्यादा ही तकलीफ होने लगती है। तब भगवान विष्णु स्वयं वहां आते हैं और भगवान विष्णु उस बच्चे से पूछते हैं कि तुम गर्भ से बाहर क्यों नहीं आते हो। तब वह बच्चा कहता है कि मुझे संसार की मोह माया में नहीं पड़ना है, यदि आप माया को रोक दें तो मैं बाहर आ सकता हूँ। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं कुछ समय के लिए माया को रोक देता हूँ। भगवान विष्णु के माया को हटाते ही मुनि शुकदेव का जन्म होता है और जन्म लेने के बाद मुनि शुकदेव तपस्या करने के लिए वन में चले जाते हैं। मुनि शुकदेव बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। उन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का ज्ञान था। राजा जनक मुनि शुकदेव जी के गुरु थे। शुकदेव मुनि की पत्नी का नाम पीवरी था, जिससे उन्हें 5 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई थी। उनके पुत्र भी अपने पिता की तरह ज्ञानी और विद्वान थे। जिस जगह पर महाराज शुकदेव ब्रह्मलीन हुए थे, वर्तमान समय में वह जगह हरियाणा में कैथल के पास सजूमा में स्थित है। अब मैं आपको महाराज शुकदेव ने राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्ति करवाई थी उसका वर्णन करती हूँ। एक बार राजा परीक्षित शिकार करने के लिए जंगल में गए। शिकार करते करते अंधेरा होने के कारण राजा परीक्षित जंगल में अपना रास्ता भटक गए और वह चलते चलते एक ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वह ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे। राजा परीक्षित का भूख और प्यास से बुरा हाल था। उन्होंने उस ऋषि से पानी मांगा, लेकिन साधना में लीन होने के कारण उस ऋषि ने उनकी बात को नहीं सुना। उस कारण राजा क्रोधित हो गए और वहां पर पड़े हुए मृत सांप को ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। यह दृश्य उस ऋषि के पुत्र ने देख लिया और उसने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु तक्षक नामक नाग के काटने से हो जाएगी। जब उस ऋषि ने तपस्या से बाहर आकर आंखें खोली तो उसके बेटे ने उसे पूरी बात बता दी। वह ऋषि राजा परीक्षित के पास गए और उन्होंने अपने बेटे के द्वारा दिए गए श्राप की बात बताकर उनसे माफी मांगी। राजा परीक्षित ने उस ऋषि से इस श्राप के मुक्त होने के लिए पूछा। तब उस ऋषि ने कहा कि आपको शुकदेव मुनि ही इस श्राप से मुक्ति दिला सकते हैं। इस घटना के पश्चात मुनि नारद और कुछ ऋषियों के साथ राजा परीक्षित
ऋषि सुखदेव के आश्रम में जाते हैं और उनको राजा के साथ हुई घटना का सारा वृतांत सुनाते हैं। मुनि सुखदेव स्वयं राजा परीक्षित के पास आते हैं और राजा परीक्षित मुनि सुखदेव का आदर सत्कार करते हैं। इसके बाद ऋषि सुखदेव प्रसन्न होकर राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को भगवान श्री हरि का यशोगान करना चाहिए, उनकी अमृत कथा को सुनना चाहिए। यदि मनुष्य मरते समय श्री हरि का ध्यान और स्मरण कर ले तो वह मरकर भी श्री हरि के चरणों में लीन हो जाता है। इसके बाद ऋषि सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं कि अपने मन को एकाग्रचित करके भगवान के ध्यान में लगा लो। राजा परीक्षित महर्षि सुखदेव को श्री हरि विष्णु की अमृत कथा का पान कराने का अनुरोध करते हैं। ऋषि सुखदेव उन्हें एक सप्ताह में ही श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं और उसे सुनने के बाद राजा को सांत्वना मिलती है और अंत में राजा परीक्षित को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो का यहीं पर समापन होता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।